जगत पर इस प्रकार विचार करके यही सिद्ध होता है कि जीव केवल भगवान का है, संसार का होना भी चाहे तो नहीं हो सकता। और संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको वो अपना बनाना चाहे तो नहीं बन सकता। तो करदम जी ने भी कहा, देवी अब तुम अपना घर संभालो, हम तो चले। तपस्या करने करदम जी चले गए। इसको सन्यास नहीं कहते कि घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर। घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा हुआ, मूड खराब हो गया, सो तुरंत छोड़ छाड़ के भाग गए। ये पलायनवाद है, वैराग्य नहीं। वैराग्य करदम जी से सीखना चाहिए। कपिल जैसा बेटा, अनसुईया जैसी बेटी, देवहूति जैसी पत्नी, चक्रवर्ती सम्राट मनु शत्रुपा जैसे सास ससुर, कामक विमान, इच्छानुसार गमन करने वाला, और सब कुछ होने पर भी कहीं संसार में मन नहीं लगा, भजन के लिए निकल गए, सब कुछ त्याग दिया। ये उत्कृष्ट वैराग्य। अब घर में केवल मैया बेटा दो रह गए। एक दिन एकांत में माता देवहूति ने कहा, पुत्र मैंने जीवन के एक से एक दिव्य सुख भोगे हैं, मायके में और ससुराल में, पर फिर भी मेरा मन विषयों से विरक्त क्यों नहीं हो रहा, अभी भी अतृप्त क्यों है। निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तम प्रभो। माता देवहूति का प्रश्न है, ये प्रश्न विचारणीय है। थोड़ा बहुत हम संसार में कमा करके सुख सामग्री जुटा सके, और सारी जिंदगी तो जुटाने में ही लग जाती है। जितना जुटा पाए उसका भोग नहीं कर पा रहे, जो नहीं है उसे पाने के लिए भाग रहे। जब साइकिल थी तो मोटरसाइकिल के लिए भागे, ये कब मिले। अब मोटरसाइकिल मिल गई तो अब कार के पीछे लग रहे हैं, कार के बिना तो सब बेकार है। अब कार भी मिल गई तो कहते हैं अब प्लेन होना चाहिए अपना, जब चाहो तब उड़ के चले जाओ। सारी जिंदगी भागते रहते हैं कि ये और मिल जाए, वो और मिल जाए। जो मिल चुका है उसका आनंद नहीं ले पा रहे, वो पड़ा है। कितना जुटा पाएंगे। देवहूति मां कह रही है कि मेरे पास तो इच्छाचारी विमान था, संकल्प के द्वारा उड़ने वाला था। अनसुईया जैसी पवित्र बेटियां, कपिल तेरे जैसा परम विद्वान बेटा, सब प्रकार से मैं परिपूर्ण हूं, फिर भी मेरी आत्मा अतृप्त है। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारम्। तं त्वागताहं शरणं शरणं। माता देवहूति कहती है, पुत्र मैं तेरी शरण में हूं। स्तुति करती हुई कहती हैं कि पुत्र तुम धर्म वेत्ताओं में परम श्रेष्ठ हो, इसलिए मेरा मार्गदर्शन करो कि मेरे चित्त को, मेरे मन को
पूर्णता की प्राप्ति कैसे हो, मेरी आत्मा तृप्त कैसे हो। कपिल भगवान कहते सुनो माता जी, आज मैं आपको निश्रेयस का मार्ग बताता हूं अध्यात्म योग के द्वारा। संसार के ये जितने भी विषय हैं ये सब क्षणिक हैं, क्षणिक सुख देने वाले हैं। शाश्वत सुख इन विषयों से मिलने वाला नहीं है। अखंड सुख तो, अखंडानंद तो तभी मिलेगा जब उस परिपूर्ण अखंड आनंद सिंधु के साथ जुड़ोगे। समुद्र नहीं सूख सकता, ताल तलैया भले ही सूख जाए। ये संसार के विषय ताल तलैया जैसे हैं थोड़ी देर के लिए, परंतु जो आनंद का महासमुद्र है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, उससे जुड़े बिना आप आनंद में सराबोर पूर्णतः शाश्वत रूप से नहीं हो सकते। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे परिपूर्ण केवल परमात्मा है। ये मन जब परमात्मा के चरणों में जुड़ता है, प्रभु से जुड़ता है, तो मुक्ति, और संसार के विषयों से जुड़ता है तो बंधन। और इसलिए हमारा मन ही एकमात्र बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। जैसे चाबी एक ही होती है, उसी चाबी से ताला बंद भी होता है और खुलता भी उसी से है, मोड़ने का अंतर है। चाबी को ताले में डाल करके इधर मोड़ दिया ताला बंद, इधर मोड़ दिया ताला खुल गया। उसी प्रकार मन को प्रभु की तरफ मोड़ दिया तो मुक्ति, और संसार से जोड़ दिया तो बंधन। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम बा पुंसी मुक्तये। तो बेटा ये मन भगवान की तरफ कैसे मुड़े, प्रभु से कैसे जुड़े? कपिल भगवान कहते हैं उसका एक उपाय है, साधना से तो समय पा करके सनई सनई मन भगवान की तरफ मुड़ पाएगा, पर जो भगवान से सर्वथा जुड़े रहते हैं, ऐसे किसी सिद्ध महापुरुष से तुम जुड़ जाओ, तो जो सदा जुड़ा रहता है उसके साथ तुम जुड़ जाओगे, तो तुम्हारा मन अपने आप ही उसके माध्यम से वहीं जुड़ जाएगा जहां वो जुड़े हुए हैं। जैसे बिजली का तार जिसने पकड़ लिया उसे करंट लग गया। अब तुम तार को भले ही मत पकड़ो, जिसने पकड़ रखा है बस उसी को पकड़ लो, तो तुम्हें भी उतना ही करंट लगेगा जितना उस पकड़ने वाले को लगा है। उसी प्रकार आप परमात्मा को नहीं पकड़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो मत समझो। जिसने ठीक से समझ रखा है, जिसने ठीक से पकड़ रखा है, ऐसे किसी महापुरुष के चरणों को तुम पकड़ लो, तो तुम्हारी पकड़ भी वहीं तक पहुंच जाएगी, तुम उसी को पकड़ पाओगे। क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, ये एक ही बपू हैं, अलग अलग नहीं। इसलिए एक को पकड़ा तो आपने सबको पकड़ लिया। वो जहां जुड़े हैं तुम अपने आप वहां जुड़ जाओगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि किसने ठीक से पकड़ रखा है उस प्रभु को? बोले मां, इसके लिए उसके लक्षणों के द्वारा उसे पहचानो।